हेलो दोस्तों, ये है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक और इसमें जो बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया गया है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर इस बुक का आप सारा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपका कोई भी वनडे एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इस बुक में जितना चैप्टर दिया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, जो भी दिया गया है, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक क्वेश्चन जो आपको है हम लाइन बाय लाइन करके रटवाएंगे और आपको याद करवाएंगे। होता क्या है कि जब आप खुद से पढ़ेंगे ना तो आप थोड़ा बोरिंग फील करेंगे, आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यू लाइन लाइन पढ़ के आपको समझाते हैं और याद करवाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, हर दिन आपको हमारे ब्लॉग से जुड़ना है, आपको हमारे साथ में आपको भी याद करना है। तो इस वीडियो को आप हमेशा देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदेमंद मिलेगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का पहला चैप्टर। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारा इसमें दिया गया है। हर एक टॉपिक आपको हिस्ट्री दिखेगा, पॉलिटी दिखेगा, ज्योग्राफी दिखेगा, ऐसे मेंशन किया गया है। और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया गया है। आपको जो हम रटवाएंगे ऑब्जेक्टिव रटवाएंगे और साथ में आप बुक भी खरीद लीजिएगा और आपको देखने में, याद करने में भी आपको आसानी होगा, जिससे आपको और बेहतर तैयारी हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए हम लूसेंट का इसमें आपको निकाल लेते हैं। आज पॉलिटी से शुरू करते हैं। ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास से आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले इसको। भारत के संवैधानिक इतिहास से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। लगभग 30 क्वेश्चन है इसमें अभी। ठीक है, और आगे जैसे संविधान सभा है तो उसमें भी आपको क्वेश्चन, आपको बहुत सारा इसमें 74 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आगे ऐसे ये बहुत सारे 150 क्वेश्चन है, किसी में 30 है, 50 है, 60 करके से है। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन को देखने को हमें मिलता है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपको लगभग ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। ऑप्शन दे। चलिए, भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने वाले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। बताइए कौन सा होगा, गेस कीजिए। तो इसका आंसर होगा हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा अधिनियम था, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। क्वेश्चन को ध्यान रखना। इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1858 में। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा, निम्नलिखित में से अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है किस अधिनियम के द्वारा, बताइए। तो इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कितना है? 1861 है। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन का। यह सिद्धांत की स्वतंत्रता भारत के लिए एक नए संविधान का तैयार करना और मुख्यतः खुद भारतीयों को जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पहली बार निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया गया। तो निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, पांचवा है, आपको ये पता होगा, ये आप बहुत बार क्वेश्चन सुने होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ था, बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए। 1773 ईस्वी में। कितना में? 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्णय अस्वीकार का अधिकार मिला है? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अब चलिए, सातवां जो क्वेश्चन होने जा रहा है बहुत इजी है, जो आप भी इसका नाम सुने होंगे। ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? जल्दी बताइए, ईस्ट इंडिया एक्ट का कब पारित हुआ था? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, समागरी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ों दिए जाने का आश्वासन दिया था।
निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। 9 क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में। तो आपको याद होना चाहिए, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। मेरा 11 नंबर क्वेश्चन होगा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपको यूपीएससी में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। तो निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो आपको याद रखना पड़ेगा लॉर्ड एमरी। और बाकी इसका सदस्य कौन कौन था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, कैबिनेट मिशन योजना की विषय में कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछ रहा है, कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें है पहला ऑप्शन प्रांतीय समूहीकरण, दूसरा है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, तीसरा है पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर जो होने जा रहा है प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। अब बाकी जो 3 है वो है और पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसने के अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने का योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, तो सही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, तो सही बात है। कैबिनेट मिशन क्या था? संविधान सभा का गठन था। और साइमन कमीशन भारत विभाजन, तो ये गलत हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? बताइए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया था, तो 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापित। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब किया गया था? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब किया गया था? तो 1935 में। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायक में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? बताइए, जल्दी बताइए आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1909 में।
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों कैसे दी गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसे दी गई है? तो गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 याद रखिएगा। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत के पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायक में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ये आपको मिलान करने वाला है और सही आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था वो प्रांत में द्वैत शासन से था ना। और दूसरा क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये था प्रांतीय स्वायत्तता। अब मिंटे मार्लो सुधार क्या है? तो सांप्रदायिक से निर्वाचन है। और भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या था? सती प्रथा का अंत था 1861, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या था? तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो कह रहा है ब्रिटिश इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। कब, कितने ईस्वी में? 1784 में। कितना है? 1784। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा जहाँ पे डैश है, खाली स्थान है। तो 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। कितना में? 1784। तो चलिए कल जो हम शुरू करेंगे वो संविधान सभा है। तो आप देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक, ये कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 30 क्वेश्चन था और कल से जो हमारा शुरू होगा वो है संविधान सभा। तो आप इसको याद कीजिए और आप भी ऐसा एक बुक खरीद लीजिए। जाइए जल्दी से बुक को खरीदिए और इसको अच्छे से तैयारी कीजिए और हर दिन हमारे वीडियो से आप जुड़िए और हमारे वीडियो को देखिए और साथ में से शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।